डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम जो है क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फेडरलिज्म चैप्टर का हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपको सामने सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फेडरलिज्म? इनमें से कौन एक फेडरलिज्म का फीचर नहीं है? ऑप्शन ए, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों ये तो फीचर है कि जहाँ जहाँ फेडरलिज्म होगा 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होगी। ऑप्शन बी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ये भी करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लेसिफाइड। ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ फेडरलिज्म होता है बच्चों, उसका फीचर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट है, इसका फीचर नहीं है फेडरलिज्म का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following is true about the unity form of government? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कौन सा इसमें ट्रू है? तो ऑप्शन ए ने यूनिटी गवर्नमेंट द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर, यूनियन एंड स्टेट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये करेक्ट है बच्चों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? ये करेक्ट है। ऑप्शन भी देखते हैं, ऑल द पावर इज विद द सिटीजन्स, power is concerned with the central government, state government has all the power। तो बच्चों यहाँ जहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है तो सारे के सारे पावर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के में कंसंट्रेट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, पावर इज कंसंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज बेल्जियम हैव? सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनिटी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट। तो बेल्जियम में बच्चों क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन ए फेडरल सिस्टम? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन ए फेडरल सिस्टम? तो 1 लेवल की गवर्नमेंट, 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट, डिपेंड ऑन दी गवर्नमेंट, डिपेंड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, द 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन आर। मतलब फेडरेशन के 2 टाइप होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका देखेंगे, कमिंग टुगेदर एंड शेयरिंग टुगेदर, और रॉन्ग है ऑप्शन डी, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। यही ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है कि in the correct example of the holding together federation is। holding together federation का करेक्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? ये इंडिया है। ठीक है, उसके बाद देखें, which of the following is an example of holding together federation? इनमें से कौन holding together federation का एग्जांपल है? तो ये भी इंडिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एजुकेशन फॉर स्टेट यूनियन कम्स अंडर। एजुकेशन फॉर स्टेट यूनियन कम अंडर, तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ठीक है, या स्टेट लिस्ट में आते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में। बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, चूंकि जो एजुकेशन है, फॉरेस्ट या ट्रेड यूनियन है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके जो है कानून बनाते हैं और एक कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? इसमें क्या है? इंडियन फेडरल सिस्टम के कौन से पार्ट हैं? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ऑन ऑफ दीज है। तो बच्चों आप जानते हैं कि सभी जो हैं इसके पार्ट हैं इंडियन फेडरल सिस्टम के। व्हाट इज यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉ, बिल्कुल राइट है। स्टेट गवर्नमेंट एलोन मेक लॉ, बोथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, लोकल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। तो यूनियन लिस्ट में ओनली यूनियन गवर्नमेंट एलोन मेक्स लॉ, तो ऑप्शन है करेक्ट इसका। 11 क्वेश्चन में बच्चों आप देखेंगे, व्हाट इज स्टेट लिस्ट? तो स्टेट लिस्ट बच्चों यहाँ पे ऑप्शन है, यूनियन गवर्नमेंट एलोन मेक्स लॉ, रॉन्ग आंसर है। स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉ। तो स्टेट लिस्ट में जो होता है बच्चों कि स्टेट गवर्नमेंट अकेले उस पर कानून बना सकती है, करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
12 व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट? यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है मिलकर लॉ बनाते। हु मेक्स ए लॉ ऑन मैटर रिलेटेड टू साइबर एंड कंप्यूटर? आप जानते हैं साइबर और कंप्यूटर, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एग्जिस्टेंस में आए, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट जो है इस पर लॉ बना सकती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड ए डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बच्चों, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? इनमें से यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? फॉरेन अफेयर यूनियन लिस्ट का है, करेंसी यूनियन लिस्ट में आता है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो बच्चों आप देखेंगे कि इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन रिजर्व फॉर मेन वोमेन, तो वोमेन के लिए जो है रिजर्व होती है 1/3 सीटें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वीमेन इन पंचायती राज बॉडीज इज व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल सीट? तो इसका भी 1/3 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? फॉरेन अफेयर, कॉमर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। इसमें पूछा गया है कि स्टेट लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, तो फॉरेन अफेयर नहीं है, फॉरेन अफेयर्स नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड टायर गवर्नमेंट एट रूरल एरिया? तो पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत इसका होगा बच्चों, तो ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 20 व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड गवर्नमेंट इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज? यानी महानगरों में जो है जो थर्ड टायर गवर्नमेंट का नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम जो होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन इन ग्राम पंचायत? तो 1/3 सीट जो है ग्राम पंचायत में रिजर्व है। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर इन विच ईयर द A major step toward decentralization was taken? इस साल जो है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है बड़े कदम उठाए गए थे, तो 1992 है, 1992। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंक्लूड? तो पंचायती राज में कौन सा सिस्टम, इसमें पंचायती राज सिस्टम में क्या शामिल है इसमें? तो विलेज, स्टेट, यूनियन लेवल ये नहीं शामिल है। विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ये भी रॉन्ग है। विलेज एंड स्टेट ये भी नहीं। विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 24 क्वेश्चन है सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट? तो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में बच्चों आता है, सॉफ्टवेयर एक इसमें आता है, रेजिड्यूरी लिस्ट में आता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है इन इंडिया फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द इन इंडिया फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो है लॉ बनाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 26 है इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट? आप जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस पर लॉ बनाते हैं, और अगर कोई क्लैश आता है तो क्या होगा? द स्टेट लॉ प्रिवेल, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल। तो सेंट्रल लॉ बच्चों क्या होगा? प्रिवेल होगा। और
27 व्हाट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, और जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अंडर द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट में शामिल नहीं है, डिफेंस शामिल है, फॉरेन अफेयर है भी यूनियन लिस्ट में है, बैंकिंग भी है, पुलिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, विच लेवल of government in India has the power to legislate on the residuary subject, किस लेवल की गवर्नमेंट जो है भारत में वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का पावर रखती है, तो बच्चों आप जानते हैं इसमें यूनियन लिस्ट को पावर है। Who among the following is head of the municipal corporation, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड बच्चों आप जानते हैं कि मेयर होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है।